वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 104 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 का हम ए पार्ट कर रहे हैं। इसमें ये बेसिकली हम कर रहे हैं 8th एडिशन है जो है और यानी कि बुक 2 है और इसका हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4A का पार्ट ए 1 2 3 4 जो है वो हो चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के जो है ये हैं पेज नंबर 108 पे हमें मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो हैं वो एटलीस्ट ए से लेकर एफ पार्ट्स तक हैं, तो हम अब आज इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये कोई एक्सरसाइज जो है 4A है, पेज नंबर 104 पे आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए मैंने बोर्ड पे उतार दिया है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने जो इसके क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास यहाँ पर एक ही फैक्टर था, तो हमने अपने इस एक फैक्टर को अपने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ब्रैकेट, जो भी इन्होंने दो ब्रैकेट्स दे दिए हैं, तो इसका मतलब पहले हमने अपने एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने दूसरे फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है ए, तो मैं ए लिख के यहाँ पर 4x + 9y और फिर यहाँ पे प्लस बी लिख के 4x + 9y मैं उतार लूँगी। कुछ स्टूडेंट्स इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, यानी कि यहीं पे ही वो वर्बली ही अपने माइंड में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते जाते हैं। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है ताकि आपके जो है मल्टीप्लिकेशन में या साइन में जो है वो गलती ना हो। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं, तो हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 4ax आ गया। इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ABCD के जो है वो ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे a पहले आता है और x बाद में आता है, मैंने इस तरीके से लिखा है। उसके बाद यहाँ पर भी प्लस की साइन है, ये भी प्लस की साइन है, तो प्लस 9ay हो गया है। प्लस पहले नंबर लिखते हैं और उसके बाद bx प्लस फिर यहाँ पर दोबारा नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 9 × 9 ही आ गया और by। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हमने देखना है अगर हमारे पास कोई भी एक जैसे इनके एंटिटीज़ बनती हैं तो फिर तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनती हैं तो फिर हमारा यहीं पे ही इसका आंसर जो है वो डन हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है ax है, यहाँ ay है, यहाँ bx है, यहाँ by है, यानी कि कोई भी जो है हमारे पास जो इनके सेम जो है वो लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमारा आंसर है 4ax + 9ay + 4bx एंड प्लस 9by। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो बी पार्ट है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में उसने हमें क्या बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4a ब्रैकेट फिर है हमारे पास b - 5c। बल्कि जो है मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देती हूँ और फिर उसके बाद इसको फर्दर दूसरा जो इसका क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करती हूँ। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे कि हमारे पास स्पेशली सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स को सॉल्व करना होता है और उसके बाद आगे नंबर्स को जो है हम देखेंगे। यहाँ पर है 5c + d और है दूसरा हमारे पास है 5e + 2f। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5c से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5e + 2f को, प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे 5e + 2f को। 5 को आपने फिर मल्टीप्लाई किया तो 25 आया और ce हम यहाँ पे लिख लेते हैं। +2 × 5 = 10 cf आ गया। प्लस d को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5de आ गया और प्लस d को हमने किया तो 2df आ गया। तो अब यहाँ पे दोबारा से हम चेक करेंगे क्या ऐसे कोई यहाँ पर एंटिटी है या कोई ऐसे जो है वो टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स अगर हैं तो ठीक है। अगर लाइक टर्म्स हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब है कि वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका बनता है टर्म्स वो बनते हैं 25ce + 10cf + 5de + 2df। तो यही जो है हमारा आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने डन कर लिया है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को जो है वो स्टॉप करके इसको
देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो हमें दिया हुआ है 7m+3 और ब्रैकेट क्लोज n-3p। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने 7m को जो है मल्टीप्लाई करना है n-3p के साथ, और फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है n-3p के साथ। तो 7 के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 7 टाइम्स 7 ही होगा और mn आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 3 टाइम्स 7 जो है 21 होता है, और mp आ जाएगा या pm आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया 3n प्लस माइनस माइनस 9p। तो फिर देखेंगे कोई नंबर ऐसा है जो मिलता है, या कोई ऐसे टर्म जो है वो लाइक टर्म्स अगर हैं तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आया है 7mn-21 pm+3n-9p, ये जो है हमारा आंसर आया है क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जो है वो कर लिया है। अब चलेंगे इसके फर्दर पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी की तरफ चलते हैं। मेरे वीडियोस को यहाँ पर आप स्टॉप करके जो है इसका स्क्रीनशॉट्स पे ले सकते हैं, ताकि वो आप लोग के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t-7u एंड द नेक्स्ट वन इज़ 7v+4w। इसको बहुत ध्यान से उतारेंगे, क्योंकि सम टाइम जो ये v और u वाले जो होते हैं इसमें जो है वो बिल्कुल थोड़ा से भी कन्फ्यूजन से जो है वो क्वेश्चन ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है, लिहाजा उसको बहुत ध्यान से करना है। ये हमने 7v+4w लिखा है, -7u और 7v+4w हम लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, और tv प्लस 3 टाइम्स 4 इज़ 12, tw प्लस माइनस माइनस 49, और u और ये देखें v प्लस माइनस माइनस एंड 28 u एंड w। तो ये जो है हमारे पास आंसर आया है इसका, और कोई भी जो है वो टर्म हमारे पास लाइक नहीं है, इस वजह से जो है हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे जो इस तरीके से आंसर जो बना है वो बना है 21te प्लस 12tw -49uv -28uw। तो ये जो है हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है वो मेरे क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट जो है वो हमने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके फर्दर पार्ट यानी कि ई पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में जो है हमें क्या बताया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई जो है उसमें हमें बताया है इसी तरीके से 2 ब्रैकेट्स हैं, 2e माइनस ओके दैट इज़ नॉट ई, दैट इज़ a, 2a माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट है 6x माइनस 6y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब 2a यहाँ पर मैं निकालती हूँ और इस फैक्टर से इस पूरे ब्रैकेट को जो है मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसी तरीके से माइनस बी के साथ x माइनस 6y को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 2 टाइम्स 1 2 ही आएगा, और ax प्लस माइनस माइनस आएगा। 2 को जो हम 6 से पहले इससे मल्टीप्लाई किया है और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 6 जो है वो 12a y आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, और बी एक्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 टाइम्स 1 इज़ 6 ही होगा, और बी वाई आ गया। तो यहाँ पर जो है फर्दर हम लोग अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लाइक टर्म नहीं है। कैसे देखेंगे लाइक टर्म्स? इनको देखें, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये बी एक्स है, ये बी वाई है। तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो कि यानी टर्म्स ऐसे जो है लाइक टर्म्स नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर कुछ बनता है 2ax माइनस 12ay माइनस बी एक्स एंड प्लस 6by। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट जो है वो डन हो गया है। फर्दर पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्दर पार्ट जो कि है एफ़ पार्ट, और एफ़ पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दैट इज़ द एफ़ पार्ट, और एफ़ पार्ट का क्वेश्चन है 3h माइनस 5k और ब्रैकेट क्लोज। दूसरा है -q एंड -7r। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे और बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है,
ऑलराइट, तो चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स उतार लेते हैं। पहला फैक्टर उतारते हैं 3h, इससे करेंगे -q एंड 7r को मल्टीप्लाई। दूसरा उतारेंगे -5k और यहाँ उतारेंगे -7r। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर मल्टी प्लस माइनस -3 और h³ प्लस माइनस -21hr माइनस माइनस प्लस 5k³ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 35kr। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है वो फर्दर सोल्यूशन जो है वो निकला है। और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है नेगेटिव 3h³ -21hr प्लस 5k³ प्लस 35kr। तो ये जो है इसका आंसर था। और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो ए से लेकर एफ़ पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन पार्ट्स में हमने किस तरीके से अपने फैक्टर्स को जो है मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ दी एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 104। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।